सारा भंडार तो भरा पड़ा है, तो अगर वो लोगों में बांटेंगी नहीं तो कहाँ जाएगा, सड़ जाएगा ना। अच्छा, इसका मतलब ये दान वाली प्रक्रिया है। एक तरीके से लोगों को ये हो रहा है कि हमारे देश में भूखमरी न रहे, कोई भी ये न कहे कि हम राशन बगैर जो कुछ कर रहे हैं। सवाल आपने पैदा कर दिया। आपने कहा सर इतना अनाज हो रहा है कि रखने का गोदाम नहीं है, तो फिर जो मिडिल क्लास है, यानी जो 80 करोड़ वाले में नहीं आती है, जो टैक्स पेयर है, उसको 34 रुपये आटा क्यों? उसको तो कम से कम 10 रुपया 3 रुपये आटा मिलना चाहिए। नहीं सर, उसको 34 रुपये आटा ही हो क्यों, उसको 50 भी मिलेगा तो खरीदेगा, क्योंकि उसकी सैलरी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिडिल क्लास कितनी सर? जो सैलरी का है 15,000 की फैमिली के लिए आपके 34 रुपये प्रीफर करना तो चाहिए। 15,000 जो कमाने वाला है तो उसके घर भी राशन जा रहा होगा। क्राइटेरिया में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि मिडिल वर्ग क्राइटेरिया में नहीं आता? आज गांव में आप सर्वे करके घूम लीजिए, अगर 100 परिवार है तो उसमें से 80 परिवार को जाता है। कैसे कर रहे हैं? देश में 15 से 20 हजार कमाने वाला जो है वो 34 रुपये खा सकता है। खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। आज मजदूरी देखिए 400-500 एक लेबर की एक दिन की मजदूरी है, क्यों नहीं खा सकता है? चलेगा वो? हाँ बिल्कुल चलेगा। रोजगार को लेकर के विपक्ष घेर रहा है, कह रहा है भाई मोदी को रोजगार को लेकर के जिसके पास योग्यता है उसके लिए कहीं रोजगार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, जिनके पास रोजगार नहीं वो अयोग्य व्यक्ति है। अयोग्य मैं नहीं कह सकता। योग्यता नहीं है तो फिर तो अयोग्य हुए। रोजगार का पैमाना आज क्या बन गया? रोजगार का पैमाना बन गया है केवल सरकारी नौकरी, रोजगार का पैमाना बन गया है। सरकारी नौकरी देश में कितनी है आप बता दीजिए? लगभग 3 करोड़। 3 करोड़ तो है ना। देश की आबादी कितनी है? 150 करोड़। 150 करोड़। बताइए सबको सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? तो अगर हम पढ़ लिख के योग्य बनेंगे, अपना खुद का रोजगार करेंगे या कुछ करेंगे तो उसको रोजगार नहीं कहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से सब डेवलप हो रहा है, उसमें कौन काम कर रहा है? वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में मुहैया करा दिया रोजगार। जी बिल्कुल करा रही है। आप लोग घूम रहे हैं तो देख ही रहे होंगे ना, हर जगह काम चल रहा है। तो वहाँ लेबर हैं, हर कैटेगरी के वर्ग हैं, वो काम कर रहे हैं तो रोजगार नहीं है। होल्ड टू होल्ड लग रहा है आपको कि इस समय मतलब रोजगार की बहुत बाढ़ है पूरे देश के अंदर? बाढ़ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कमी भी नहीं है। यानी है कैपेबिलिटी है तो रोजगार जी कैपेबिलिटी। राहुल गांधी के एक सवाल सुनिएगा सर, मैनिफेस्टो आया उनका, उन्होंने कहा कि पहले ही सिग्नेचर में अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो 34 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। इस मैनिफेस्टो पर आपके क्या विचार हैं? 34 लाख सरकारी नौकरी, पहले तो राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग तो हर सर्वे करते हैं, पता कर लीजिए 34 लाख पद खाली हैं क्या आज के डेट में? ये उनका मैनिफेस्टो है सर। मैनिफेस्टो है लेकिन खाली नहीं है ना उतना। वो उसमें भी भ्रम है। उनका मैनिफेस्टो जो है वो तो लोक लुभावना जो है, जो विपक्ष रहता है वो कहता है कि पब्लिक में इतनी जनसंख्या है हमारे देश की कि जो एक बात र्यूमर की तरफ फैलती है तो चली जाती है दूर तक। मैनिफेस्टो लोक लुभावने होते हैं। लोक लुभावने होते हैं। मोदी जी ने भी जो 15 लाख बोले 2 करोड़ रोजगार, वो लोक लुभावने। बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी हो वो दूध की धूली नहीं है। चुनाव में हर हथकंडा अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद सब लोग करते हैं, विपक्षी भी करते हैं, सत्ता पक्ष भी करता है कि हम सत्ता में दोबारा आए। हाँ, यानी सब जुमले का सहारा लेते हैं। नहीं, जुमला नहीं कर सकते हैं उसमें जो है। अब ये देखना है तुलना, वो तो गवर्नमेंट 2 साल अपना कार्यकाल 2 टेन्योर पूरा कर रही है ना। उस 2 टेन्योर में देखिए उन्होंने जो घोषणा किया था उसमें से कितना अमल किया, कितना बाकी रह गया। अरे भाई उनके मुख्य मुद्दे तो फिर वही है 370, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, इसी पर चलती है। ये मुद्दा तो बीत गया। हमने कहा ना कि सड़क, बिजली, पानी पहले वो मुद्दा होता था, वो मुद्दा कहीं इस चुनाव में है? कहीं नहीं ना है। इसके बाद 376 राम मंदिर होता था, वो भी हट गया, वो भी मुद्दा नहीं है। अब केवल एक ही मुद्दा है कि देश को विकास की तरफ ले जाना। मोदी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। आप लोग कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े? कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मोदी कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम लीग का मतलब लेकर के पूरा आ रहे हैं सीनियर, मुस्लिम लीग का प्रमाण पत्र है, मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र है। ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, बताइए जो है वक्फ बोर्ड नियम पहले नहीं था, संविधान में किसने लगाया? यानी इसकी नाराजगी है कि कांग्रेस ने अधिकार बिल्कुल लगाया। उन्होंने क्यों हिंदू एक्ट क्यों लागू किया जो है कि हिंदू अपना जो है संख्यक है भाई, ये सेकुलरिज्म दिखाना है तो सबको सम्मान देना। आप दीजिए ना सेकुलरिज्म, उसको उनको रोजगार दीजिए, उनको जो है पढ़ने के लिए फ्री दीजिए, उनको छात्रवृत्ति दीजिए, उनको रहने के लिए उनको उस योग्य बनाइए ना। हाँ, उसमें कौन मनाही कर रहा है? तो आप लोग मैनिफेस्टो को कहेंगे कि भाई ये मुस्लिम लीग का है? मुस्लिम लीग का नहीं कहेंगे। उनका जो रवैया है, उन लोगों की, उनकी पार्टी का जो उनकी विचारधारा है,
वो मुस्लिम परस्त है। मुस्लिम ये परस्त। इसमें 100% मुस्लिम परस्त। जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर, पहनने से जो है वो ब्राह्मण हो जाएंगे। कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं सर, क्या है ये बताइए? हमको एक बात ये बताइए हाँ। कि आज भी जो है, जैसे आप भी चाहे जिस कास्ट के हों, हाँ। शादी ब्याह होता है ना, हाँ। आज प्रति संतात्मक देश माना जाता है ना। हाँ। शादी लड़की जिस कौम की होती है और लड़का जिस कौम का होता है, शादी होने के बाद लड़का जिस कौम का होता है वही कौम मानी जाती हाँ। है, हाँ। चाहे किसी भी जाति में आप देख बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल, हाँ। वो कहाँ से ब्राह्मण हो गए? फिरोज गांधी के लड़के। वो कहते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। हाँ, दत्तात्रेय ब्राह्मण हाँ, कहने से कश्मीरी होगा। ब्राह्मण। और जहाँ अभी इफ्तार चल रहा है, देखिए टोपी पहन के चले जाएंगे, उसमें तब कौन ब्राह्मण कहलाएंगे? हाँ। अभी चादर पोसी करने चले जाएंगे, तब कौन ब्राह्मण यही कहलाएंगे? तो कहते हैं कि हम मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और भाजपा नफरत बांटती है, हिंदू मुस्लिम करती है। मैं भी एक हिंदू हूँ, हाँ। लेकिन हमारे बहुत से मित्र मुस्लिम हैं। हाँ। मैं मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ। वो अपना धर्म माने, मैं अपना धर्म मानूं, लेकिन मैं ढोंग करूँ कि मैं उनके भी धर्म का पालन कर रहा हूँ, ये कहाँ तक सत्य है? हाँ। अच्छा, एक सवाल है सर, सेकुलरिज्म या फिर कट्टर राष्ट्रवाद, क्या चाहिए आपको? हमको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमको राष्ट्रवाद चाहिए। कट्टर राष्ट्रवाद नहीं चाहिए? कट्टर राष्ट्रवाद भी नहीं, राष्ट्र जो राष्ट्र से प्रेम करेगा वो राष्ट्रवाद है। मोदी प्रेम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन उनकी कुछ नीतियां हैं जो मुस्लिम परस्त हैं। मुस्लिम परस्त है। चलिए, कुछ चीजों पर भाई डाउट है, क्या कहेंगे सर? 24 का चुनाव है, थोड़ा साइड हो जाए, कार आ रही है। तरीके से लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं जारी थी, अपने अपने विचार हैं हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर के, एनडीए को लेकर के, लेकिन वहीं तमाम अलग अलग लोग हैं, प्रमुख मुद्दे भी हैं। सर 24 चुनाव में क्या लग रहा है, वापसी मोदी की हो रही है या फिर गठबंधन भारी पड़ने वाला है? मोदी की। मोदी 400 पार कराएंगे जी। विपक्ष बड़ा हमलावर है सर। वो कितना भी हो जाए, लेकिन मोदी के आगे सब बेकार। कांग्रेस का ही झोला उठवा देंगे मोदी का इस बार? कहने और करने में बड़ा अंतर होता है सर। अरे सब सेटिंग है, 400 तो ऐसे थोड़ी बोल देंगे। नहीं, सेटिंग थोड़ी होती है। ये कहाँ कहता है, कौन कहता है कि सेटिंग? विपक्ष कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आप 400 बोल देंगे? हम वोट देंगे तो कॉन्फिडेंस है ना हमें। यानी जनता का कॉन्फिडेंस हाँ, है। जनता का कॉन्फिडेंस। आप 400 सीट लग रहा है कि दिलवाएंगे? दिलवाएंगे, हाँ। प्रयास करेंगे। दिलवाएंगे नहीं, प्रयास करेंगे। बड़ा आरोप है सर मोदी के ऊपर कि सब बेच दिया। अब आप जनता है, सीधा सवाल है, रेल भेल सेल को लेकर के एक रैली लगाई जाती है, पूरी कही जाती है कि भाई मोदी ने सब बेचा। जनता क्या सोचती है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या फिर सिर्फ विपक्ष का आरोप है? सब आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और चुनाव में जीतेगी मोदी, मोदी सरकार बनेगी फिर से मोदी सरकार जी। महंगाई पर कुछ बोलेंगे? महंगाई पे क्या बोलेंगे? सिलेंडर कह रहे भाई महंगा 300 से कर दिया 1200। कुछ नहीं, महंगाई तो आज हम समझते हैं कुछ नहीं है। पहले ज़माने में एक जोड़ी चप्पल नहीं था जब हम छोटे थे, आज हर आदमी के पास 3 जोड़ी चप्पल है। कहाँ महंगाई है? अच्छा, इस पैमाने से महंगाई नहीं है? महंगाई बिल्कुल नहीं है बिना सर। चप्पल वाले 3-3 चप्पल। 3-3 चप्पल है। हाँ। हाँ, कहाँ महंगाई है? कह रहे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूलों की फीस महंगी है। कहीं ना महंगा कहाँ है यार? फ्री में खाना है, फ्री में दाना है, आना है और जाना है। थैला फ्री में, जूता फ्री में, ड्रेस फ्री में। आप पढ़ाइए प्राइमरी विद्यालय में, कहाँ पैसा लगता है? सरकार फ्री। दे रही है। यानी कि सरकार की जो सुविधाएं सब फ्री है? सब फ्री है, अनाज फ्री, शिक्षा फ्री, सब फ्री है। था ना, सब फ्री था, फ्री थी, आज भी फ्री है भाई। फ्री है तो फ्री है, आप उसका लाभ उठाइए। कांग्रेस की क्या नीतियां पसंद नहीं है? हमें कोई सरकार से लेना देना नहीं है, न किसी पार्टी का विरोध करना है। हम राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही 34 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। अरे कोई क्या देगा भैया, जो योग्य होगा उसी को दोगा। हम 1 लाख रुपए महिलाओं को कह रहे देंगे सालाना। नहीं देंगे, कोई नहीं दे। नहीं कहाँ महंगाई है सर? आप लोग महंगाई कह रहे, देखिए 3 जोड़ी चप्पल हो गया। महंगाई है ना, इनके लिए महंगाई नहीं है, पूंजीपति लोग हैं जी, जो गरीब है उनके लिए महंगाई है। जो पूंजीपति है उसके लिए कहाँ महंगाई है सर? हाँ, यानी गरीबों के पास अभी भी चप्पल? गरीबों के पास नहीं है सर। हाँ, जो पैसे वाले उन्हीं के पास है। उनके पास 5 जोड़ी। कहाँ सर, गरीबों के पास तो 1 जोड़ी नहीं, आप कह रहे 3 जोड़ी ले। 10 साल ये हमारे गांव के प्रधान रहे हैं। इनके पास पूछिए चप्पल नहीं है, पूछिए चमड़ा के चप्पल पहने हैं। हाँ, यानी आपको लग रहा है सबका सबका विकास है भैया। 100 रुपए का चप्पल पहने हैं, उनके बरोबर हैं। देखिए वो 8000 का जूता पहने, हम 100 रुपए का चप्पल पहने हैं, इनके बरोबर हैं। आप प्रधान है, ये बताइए एक बात, पूर्व प्रधान हैं। अच्छा, ये बात बताइए, गांव में क्या स्थिति है गरीबों की? भाई सब ठीक ठाक है या फिर दिक्कत हो? अरे गरीबों को तो दिक्कत है ही है सर। हाँ,
गरीबों को तो आज भी दिक्कत है। नौकरी जब तक नहीं मिलेगी बच्चों को, जैसे पहले हाई स्कूल इंटर वालों को भी नौकरी मिल जाती, छोटी सी छोटी नौकरी अब नहीं मिल रही है। बीएड बीएससी जब करेगा वो बीएड बीएससी वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो हाई स्कूल इंटर बीए को कहाँ मिलेगी। हाँ, यानी कि इस बार लग रहा है कि सरकार में कुछ उलट होगा। अब देखिए क्या होता है, वो तो अलग की बात है सर। चलिए ठीक है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आज लगातार जिस तरीके से सर्वे जारी है, तमाम अलग अलग लोग हैं, अपने अपने विचार है। इंडिया इंडिया बनाम जिस तरीके से लड़ाई, वहीं तीसरे मोर्चे में बहन मायावती को लेकर के भी चर्चाएं इस समय तेज हो चुकी है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।